प्रभु, 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 हम सभी आपके आगमन हेतु कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका स्वागत है प्रभु, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। पता है प्रभु, कुमार कार्तिकेय के स्वागत हेतु हमने विशेष प्रबंध किए हैं। हाँ, कार्तिकेय कहाँ है प्रभु? अरे मूर्ख, अवश्य ही महादेव और पार्वती के सुपुत्र कार्तिकेय की सवारी पीछे से आ रही होगी। प्रभु और माता यहाँ पहले आ गए ये देखने के लिए कि हमने कार्तिकेय के स्वागत सत्कार में क्या क्या प्रबंध किए हैं। हाँ, है ना माता? मैं स्वयं जाकर उन्हें यहाँ ले आता हूँ। नंदी, कार्तिकेय हमारे साथ नहीं आया। कैलाश पर उसके आगमन हेतु तुम सबको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी। क्षमा करें प्रभु, किंतु और प्रतीक्षा क्यों? हम सभी ने उनके स्वागत हेतु कितने उत्साह से प्रबंध किए थे। बताइए ना प्रभु, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? प्रभु, वो सुरक्षित तो है ना? माता, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। आपका कुमार कार्तिकेय को ना लाना मेरे मन में अनेकों शंकाओं को उत्पन्न कर रहा है। कृपया बताइए ना माता, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? बताइए ना। तुम्हारे प्रभु सत्य कह रहे हैं नंदी। प्रभु, कुछ भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु अनुकूल समय की प्रतीक्षा अनिवार्य होती है नंदी। यह अनावरत चलता आ रहा है कि आनंद कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही खंडित हो जाता है। अब मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करके संसार के समक्ष एक अविश्वसनीय उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अब मेरे पुत्र के तीनों लोकों का निर्माण तो पूर्ण होना ही है। स्वर्णपुर पूर्ण हुआ, अब रजत और लौहपुर का कार्य भी समाप्त होने ही वाला है।
मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब हम अपने तप से एकत्रित सारी ऊर्जा और शक्ति को एकत्रित करके इस त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करेंगे और ग्रहों नक्षत्रों की गति को नियंत्रित करके अन्य सभी लोगों का विनाश करेंगे। इस कार्तिकेय को कहीं शरण नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। कार्तिकेय का स्मरण अत्यंत व्यथित कर रहा है स्वामी। हम प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके पोषण हेतु हमारी ममता तरस रही है। उसे अपने समक्ष खेलते मुस्कुराते देखते हमारे नेत्र अत्यंत व्याकुल होते हैं स्वामी। उसके मधुर स्वरों को ना सुन पाने की पीड़ा अब असहनीय हो गई है स्वामी। हम क्या करें स्वामी, हम विवश हो गए। पार्वती हमारा पुत्र कृतिकाओं के सानिध्य में अवश्य है। किंतु तुम उससे दूर रहते हुए भी उसके पालन पोषण में अपना योगदान दे सकती हो। वो कैसे स्वामी, ये कैसे संभव है? कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम करेंगे। पार्वती इसका उपयोग कर कार्तिकेय की प्रतिमा बनाओ। जो ममता और प्रेम तुम इस प्रतिमा को प्रदान करोगे वो स्वतः कार्तिकेय तक पहुंचेगा। क्या एक बालक को सशरीर प्रेम करना और एक प्राणहीन प्रतिमा को प्रेम करना समान है? जिस प्रकार अपने आराध्य की प्रतिमा में मनुष्य उसे जीवन तथा प्रदान कर प्राण प्रतिष्ठा द्वारा उसके आचरण और वरदान से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी कार्तिकेय की प्रतिमा से उतनी ही अनुरक्ति और संतोष मिलेगा जितना उसके सशरीर यहां विद्यमान होने से। ब्रह्मांड के सृजन का सत्य यही है पार्वती कि कोई भी वस्तु सजीव या निर्जीव उनका ध्यान अथवा मनन करने से आचरण, व्यवहार, संस्कारों और ज्ञान का आदान प्रदान स्वतः होने लगता है।
कार्तिकेय की प्रतिमा का सत्य भी यही है पार्वती। कार्तिकेय, अब इस तारकासुर से तेरी रक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहां? यह आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं? ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा, किंतु यदि आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। वैसे मैं तो केवल आपको बधाई देने चला आया। आहा, कितने सुंदर पुरों का निर्माण हुआ है। असुरराज, नारायण की कृपा से ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान शेष नहीं जिसका भ्रमण मैंने न किया हो, किंतु इन 3 नए ग्रहों का भ्रमण करने का अपना ही आनंद होगा। धन्यवाद असुरराज, धन्यवाद। देवर्षि, इन 3 ग्रहों का निर्माण हमने आपके भ्रमण हेतु नहीं करवाया है। इन लोकों पर आपका प्रवेश वर्जित है। नारायण नारायण। कदाचित आपकी इस योजना का संबंध कार्तिकेय के जन्म से उत्पन्न असुरक्षा से तो नहीं? कैसी असुरक्षा? देख नहीं रहे हैं? हमारे ये 3 शक्तिशाली पुत्र हमारे साथ हैं और इन पुत्रों को महादेव का संरक्षण प्राप्त है। फिर हमें असुरक्षा का भय कैसा? उत्तम, अति उत्तम। किंतु असुरराज, ज्ञात रहे कि आपके इन 3 पुत्रों को अधर्म से दूर रहना चाहिए। यदि कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने में इन्होंने आपकी सहायता कर दी तो ये 3 महादेव के संरक्षण से वंचित हो जाएंगे और इसका अर्थ होगा मृत्यु। आपके 3 पुत्रों की मृत्यु। परंतु ठीक ही तो है, पुत्रों का तो कर्तव्य ही होता है अपने पिता के जीवन की रक्षा करना, और आपको भी केवल अपने अमरत्व के विषय में सोचना चाहिए। पुत्र तो आते जाते रहेंगे। राज दुलारे, ओ मेरे लल्ला प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे लल्ला प्यारे। ममता का चल उड़ाऊं तुझे, पलकों पे अपनी बिठाऊं तुझे, हर एक जन्म बनूं मैया तेरी, बेटे के रूप में पाऊं तुझे, बेटे के रूप में पाऊं तुझे, ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे लल्ला प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे
प्यारे ला 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 ला। कार्तिकेय, कहाँ जा रहे हो पुत्र? हमारा मातृत्व संपूर्णता हेतु ललायत है पुत्र। तुम कब हमारे समक्ष आकर हमारे वात्सल्य को तृप्त करोगे? अब वो समय आ गया है पार्वती। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, हम अपने कार्तिकेय को लेने जाएंगे। हाँ पार्वती, स्वामी, हमारा पुत्र हमारे पास लौट आएगा। इतने वर्षों की तपस्या का फल हमें मिलने वाला है। अब तक तो कितना बड़ा हो गया होगा वो।